नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आज अध्यात्म जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो महाराजश्री के नाम से परिचित न हो, और वह परिचय का कारण महाराज जी के द्वारा रचित ग्रंथ और महाराजश्री के द्वारा अनेकानेक दिव्य शास्त्रों का प्रवचन। कतिपय ग्रंथ तो महाराज जी के द्वारा स्वयं रचित हैं, लिखित हैं, और उससे अधिक ग्रंथ महाराज श्री के वाणी के द्वारा लिखे गए हैं। उन लेखन कार्यों में संलग्न अनेकानेक लोग रहे, जिनके माध्यम से ये ग्रंथ साकार रूप में हम सब लोगों के सम्मुख आ सके। महाराज श्री के लीला के बाद भी बहुत सारे ग्रंथ लीला स्मरण के बाद भी हम लोगों के सम्मुख आए हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य था महाराज श्री की वाणी को संभाल करके रखना। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज ने ये कार्य किया। हम तो कई बार गदगद होते रहते हैं, एकांत में भी इन महापुरुषों का स्मरण करके हृदय गदगद हो जाता है जब महाराज श्री की वाणी सुनते हैं। महाराज श्री की वाणी को रिकॉर्ड करके रखना, ये काम अधिकतर पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। उनके भी हम निश्चित रूप से चिर ऋणी रहेंगे। हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी वाणी भी लोग संभाल कर नहीं रख पाते हैं। पूरे के पूरे प्रवचन, एक दिन भी उनसे प्रमाद नहीं हुआ है कि महाराज श्री की कोई वाणी छूट गई हो। फिर वो वाणी इधर उधर बिखरी हुई थी। कई वर्षों तक हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये काम किया। जब मैं आनंद वृंदावन में आया था तब मैं देखता था कि स्वामी जी सत्संग तो देखते ही थे, बाद में सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देना, और रात्रि में बैठ कर के, क्योंकि पूज्य मान जी महाराज की सेवा में स्वामी जी ने हमें लगाया, तो देखने का अवसर मिलता था। महाराज श्री के निज निवास के समीप ही जो महाराज श्री का स्नान गृह था, जिसमें महाराज जी ने अपना ऑफिस बना रखा था, उसमें लेखन भी करते थे पत्रों का और रिकॉर्डिंग भी करते थे। उस रिकॉर्डिंग को बहुत एक अहमदाबाद के सज्जन, उनको भी सेवा दी गई, किंतु बाद में वो शिथिल हो रहे थे तो स्वामी जी स्वयं करते थे। कुछ दिन हमें भी वो सेवा करने का अवसर मिला। महाराज जी के साथ की कैसेट बदल देते थे, कैसेट में नाम लिख देते थे, किंतु वह कार्य स्वामी जी महाराज जब अज्ञातवास में चले गए तो शिथिल होने लगा, और बहुत महत्वपूर्ण कार्य था वो। महाराज श्री की वाणी को सजो कर रखना, संभाल कर रखना। तो आदरणीय साध्वी कंचन बहन ने इस कार्य को संभाला और कार्य को व्यापक रूप दिया। उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी वित्त संबंधी। उसके लिए पूज्य महान जी महाराज के संकल्प से ही स्वतंत्र एक ट्रस्ट की संरचना हुई ऑडियो वीडियो सेंटर के अंदर। उस ट्रस्ट के माध्यम से
जनमानस तक महर्षि की वाणी का पहुंचाने का तो काम हुआ ही, किंतु बहुत सारी वाणी ऐसी थी जिसकी आवाज़ें दबी हुई थी और बहुत सारी आवाज़ें भी उसमें समाई हुई थी। मैं जब प्रवचन के क्षेत्र में उतरा तो मुझे एक बहुत पीड़ा थी। पीड़ा इस बात की थी कि जब कभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कोई बच्चा भी रो देता था तो मुझे बहुत क्रोध आता था, कोई बीच में भी आ जाता था तो मैं बहुत डांटता था। कई बार हमने बात करने वाले लोगों को सभागार से हटाया भी है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मुझे लगता था अरे मैं विषय ही भूल जाता था। किंतु महाराज श्री को सुनता था तो इतने कौवे बोल रहे हों और महाराज जी की वाणी में कोई फर्क नहीं होता था। कई प्रवचन मैंने सुना कि बगल से ट्रेनें निकल रही हैं और भयंकर आवाज़ है, किंतु महाराज श्री कहीं वाणी में विचलन नहीं, कहीं किसी पर क्रोध नहीं, कहीं किसी बात पर अवरोध नहीं। तो मुझे पीड़ा होती थी कि महाराज श्री का होकर के और हमारे जीवन में इतना भी धैर्य नहीं है, इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि कोई बोले तो क्रोध आ जाता है। बहुत पीड़ा होती थी महर्षि की वाणी को सुनकर के कि उनकी वाणी में कहीं भी स्खलन नहीं होता था, आवाज़ से, व्यक्ति से, किसी भी से। किंतु सुनने वाले डिस्टर्ब हो जाते थे। महाराज श्री का तो प्रवास कहीं स्खलित नहीं होता था, सुनने वाले निश्चित रूप से डिस्टर्ब होते थे, मैं डिस्टर्ब होता था। तो वो भी काम ऑडियो वीडियो सेंटर के माध्यम से हुआ है, हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा काम, क्योंकि हम सब कम वक्त हो गए हैं, लोगों के पास पूरा ग्रंथ पढ़ने का धैर्य नहीं रहा, पूरी वाणी 1-2 घंटे बैठकर सुनने का धैर्य नहीं रहा। तो उस वाणी में से जो उपयोगी है आज के काल में, जैसे अभी एक वीडियो राधाष्टमी के समय प्रकाशित हुआ था, यूट्यूब में बहुत लोगों ने उसको सुना। राधा तत्व पर 8 मिनट के प्रवचन में महाराज श्री ने राधा तत्व पर लगता है पूर्ण प्रकाश डाला है। 8 मिनट का है वो। ऐसे छोटे छोटे प्रवचन जिनको संग्रहित करना कि यहाँ से यहाँ तक प्रस्तुत करना है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य होता है। इधर उधर की बात ना आए, कटे भी नहीं, और जो बात बतानी है वो पूरी आ जाए। साध्वी कंचन ने बड़े मनोयोग से, अपने को छुपाते हुए वो उन्होंने काम किया। अभी कल हमारा दिवाकर हमें बता रहा था कि दिसंबर तक का कार्य करके रख गई है वो। दिसंबर तक जो जो प्रकाशित होना है, डालना है, उसको सब करके रख गई है वो। निश्चित रूप से उनकी दृष्टि केवल महाराज श्री पर थी। और मुझे लगता है कि प्रेम करने वाले को कैसे प्रेम करना चाहिए, ये भी साध्वी से सीखने लायक है। उन्होंने कहीं अपने को नहीं रखा आगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोगों को कहने में मुझे संकोच नहीं है कि बड़े बड़े महापुरुष, नाम किनका किनका लें, पिछली शताब्दी में एक से एक प्रतिभा संपन्न लोग हुए। उनके जाने के बाद उनके आश्रमों की जो दशा है हम सब देखते हैं। किंतु महाराज श्री के जाने के बाद साहित्य की दृष्टि से भी हमारा संस्थान और धनाढ्य हुआ है। वाणी की दृष्टि से महाराज श्री के हम लोग धनाढ्य हुए हैं। आश्रम की दृष्टि तो बहिरंग दृष्टि है, किंतु इन दृष्टि से हम लोग निश्चित रूप से धनाढ्य हुए हैं। उसका कारण यही है कि संस्था को जो लोग मिले वो ऐसे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने अपने को छुपाया, अपने को छपाया नहीं। उसमें हमारे मांझी महाराज भी हैं, गुरुदेव भगवान हमारे, कहीं भी अपना नाम नहीं रखा। मुझे स्मरण है, मैंने कमरे में कुछ फोटोएं लगा दी थी तो मुझे नाराज भी हुए कि हमारी फोटो क्यों लगा दी। तो अपने को छुपाने का काम करते रहे। वैसे ही साध्वी कंचन भी सदा अपने को छुपाने का काम, जो लोग जानते हैं कि ऑडियो वीडियो सेंटर कौन चला रहा था वही जानते हैं उनके नाम से, नहीं उनका कहीं नाम कहीं आता नहीं था। कई बार उस 100 में मैं चाहता था कि वो आए, आरती के लिए बुलाना चाहता था,
किंतु तब भी वो आती नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन को महाराज श्री के चरणों में समर्पित कर रखा था, अपनी विचारों को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को उन्हीं पर लगा रखा था। अभी 2 दिवस पूर्व वो महाराज श्री के श्री विग्रह में सदा सर्वदा के लिए समा गए। निश्चित रूप से हम सब जो साहित्य प्रेमी हैं, महाराज श्री की वाणी के प्रेमी हैं, उनके सदा सर्वदा हम ऋणी रहेंगे। और वाणी जो सुरक्षित हुई है, अब हमारा भी दायित्व है कि वह वर्धित हो और सुरक्षित रहे। दोनों दायित्व हैं, तो प्रयास करूंगा कि ईमानदारी से उस दायित्व को भी निभाऊं और महाराज श्री को ही सन्मुख रख करके, क्योंकि उनकी पहचान ही हम सबकी पहचान है। और सब आज तक हम देखते हैं जितने महापुरुष लोग अभी भी हैं, सब महाराज श्री की वाणी से प्रेम करते हैं और प्रतीक्षारत रहते हैं कि कौन विषय कब आएगा। तो आजकल ये मीडिया का समय है, इन यंत्रों के माध्यम से मंत्रों का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो यंत्र युग में मंत्र को सब जगह पहुंचाने का काम यदि हो सकता है तो इसी विधि से हो सकता है, और अधिक से अधिक समाज की सेवा भी हो सकती है, तो इन यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो साध्वी कंचन निश्चित रूप से इसमें संलग्न रही और बहुत सतत सावधान रह करके महाराज श्री के श्री विग्रह में ही लीन है। निश्चित रूप से वह महाराज श्री में ही मिली थी और सदा सर्वदा के लिए उनके मिल गई। उनके कृत्यों को, उनके उपकारों को हम सब सतत याद रखेंगे, सदा सर्वदा उनके कार्य हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना है कि ऐसे ही जीवन जीने की कला हमें भी प्रदान करें। बारंबार वंदन करता हुआ उनके इस कृत्य को, उनके इस जीवन को वंदन करता हुआ वाणी को विराम। अभी हम सब इस दिव्य सत्संग धारा की ओर प्रभावित हो रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। एकांत शांत वातावरण में हमारे जीवन धन श्री कृष्ण हम सब पर करुणा करके, उपकार करके अपने प्रिय सखा को निमित्त बना करके यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। हम लोग सब श्रवण कर रहे थे, भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को सुनाया कि श्री सनकादियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से प्रश्न पूछा। जब वह प्रश्न उनको नहीं सूझा, उसका मूल उन्हें नहीं समझ में आया, तो जो ज्ञान के खजाने हैं ऐसे भगवान का स्मरण किया। हमने एक बार महाराज श्री से सुना था कि कोई बात अपने समझ में ना आए तो सोते समय भगवान का चिंतन करके, उनसे प्रार्थना करके सो जाए तो निश्चित रूप से उसका समाधान मिल जाएगा। आप लोग भी कर सकते हैं। जीवन में यदि किसी समस्या का समाधान न मिल रहा हो तो निश्चित रूप से सब समस्याओं का समाधान करने वाले ईश्वर ही हैं। उनका चिंतन करना चाहिए। और जैसे उनका चिंतन हुआ तो देखा क्या कि श्री ब्रह्मा जी महाराज के समीप ही भगवान साक्षात प्रकट हो गए। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का हंस भगवान का अवतार भी है।
हंस के रूप में भगवान इसलिए आए, मैंने निवेदन किया था, हंस क्षीर नीर विवेकी होता है और परमहंस सत असत का विवेकी होता है। तो ये परमहंस स्वरूप ही थे, किंतु जो हंस के रूप में ब्रह्मा जी महाराज ने देखा और सनकादियों ने देखा, तो तुरंत से ब्रह्मा जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। कई बार नारायण हम सबके सामने यदि प्रतिभा आती है तो प्रतिभा को कहना नहीं पड़ता लोगों को कि तुम हमें वंदन करो, तुम हमारी बात मानो। आप कभी सुने होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में 19वें अध्याय में, जहां श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं, वहां सुखदेव जी के पिता भी थे, पितामह भी थे, प्रपितामह भी थे। व्यास थे, पराशर थे, पुंडरीक थे, च्यवन थे, गालो थे, भृगु थे, मार्कंडे थे। ये बड़े बड़े अगस्त्य थे, बड़े बड़े पुरातन ऋषि थे। और सुखदेव जी महाराज की आयु केवल 2 वर्षम सुकुमार पादम, केवल 16 साल के थे। किंतु आप देखेंगे उनको प्रकट होता देखकर सभी खड़े हो गए और सभी ने उनका स्वागत किया। ऐसे जो श्री भगवान के समीप भगवान हंस रूप में प्रकट हुए, दृष्ट्वा माम त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवंदनम ब्रह्मांडम अग्रत कृत्वा पप्रुक्षो को भवानीति। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने पाद संवाहन किया, पादाभिवंदन किया। और यह निश्चित है, इसमें एक शिक्षा भी है कि अपने से बड़े लोग किसी को अभिनंदन करें तो अपने को फिर विचार नहीं करना है कि हमें अभिनंदन करना है कि नहीं करना है, हमारे ये सम्मान योग्य हैं कि नहीं है। जहां अपने बड़े लोगों की गर्दन झुक गई है, वहां अपनी गर्दन झुका देने में ही अपना कल्याण है। भागवत में एक बड़ा रसीला प्रसंग है, आप सब उस प्रसंग से परिचित हैं, चित्रकेतु का। ये धनाढ्य राजा तो था ही, वैराग्य संपन्न भी था और भक्ति संपन्न भी था। किंतु जब भगवान शंकर की सभा में गया, वहाँ सनकादि बैठे थे, कपिल बैठे थे, मनु बैठे थे, ब्रह्मा जी महाराज बैठे थे और सत्संग चल रहा था। किंतु ब्रह्मा जी से भी उसने अपने को बड़ा समझा, कपिल से भी उसने अपने को बड़ा समझा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से भी उसने अपने को बड़ा समझा, और उससे उसका पतन हुआ, उसको असुर बनना पड़ा। ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवती ने उनको श्राप दिया उद्दंडता का, उस श्राप का एकमात्र कारण था उसकी उद्दंडता। कई बार हम लोग अपने वैराग्य को ज्यादा मान लेते हैं, अपनी बुद्धि को ज्यादा मान लेते हैं, अपनी वय को ज्यादा मान लेते हैं, अपने पद को बड़ा ज्यादा मान लेते हैं और अपने से बड़ों के पद पर न चल करके अपना पतन कर लेते हैं। आप जरा विचार कीजिएगा, ये सनकादि हैं, निश्चित रूप से ये सनकादि वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, सत्संग की प्रतिमूर्ति है, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। अब निश्चित रूप से मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ तो पशु नहीं होते, पक्षी नहीं होते हैं। पक्षी के रूप में भी यदि कोई परमात्मा आया, किंतु यदि अपने ने बड़े ने गर्दन झुकाया है तो अपने को भी गर्दन झुकाना ही है। अपनी बुद्धि में समझ में आए ना आए कि ये बंधनी है कि नहीं। अरे बड़ों ने बंधन कर लिया तो हमको बंधन करने का कहाँ रहा। अब अपनी सावधानी उसमें क्या लगानी है कि नहीं हम नहीं करेंगे।
और वंदन करके एक प्रश्न पूछ दिया, पप्रक्षु को भवानिति। उनका प्रश्न है को भवान, आप कौन हैं, आपका परिचय। किंतु एक बात हमारे श्री ठाकुर बड़ी सावधानी से कह रहे हैं, ये बहुत समझने लायक है। इत्यहम मुनिभि पृष्टः तत्व जिज्ञासुभिस्तदा। भगवान श्री उद्धव जी महाराज को कहते हैं, इति अहम मुनिभि पृष्टः, मैंने उन मुनियों के द्वारा ये जो पूछा हुआ प्रश्न था। अब जरा विचार कीजिएगा कि मुनि हैं कौन। मुनि के प्रश्न के पीछे उनका जीवन क्या है। महर्षि ने ये बात बड़ी रसीले ढंग से प्रस्तुत की कि प्रश्न पूछने वाला कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न पूछने का धरातल क्या है। यदि धरातल का पता न हो, एक महापुरुष के पास में गया, वेदांती थे, प्रेमपुरी जी में आश्रम में एक महीने का उनका प्रवचन होता था। तो कई बार हमारी भागवत होती थी, वो वहीं होते थे, तो मैं जाया करता था। बाद में वो बीमार हो गए, तो मैं उनके पास गया था दर्शनार्थ ऋषिकेश में। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज उनका नाम था। तो डायलिसिस होता था उनको, डायलिसिस हो रहा था। मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि महाराज जी कैसे हैं। तो महाराज जी ने ये उत्तर नहीं दिया कि मैं तो स्वस्थ हूँ, ये शरीर नश्वर है, कुछ नहीं। मेरी ओर मुस्कुरा करके कहा, इस समय मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं चुप था। फिर बाद में बोले कि अच्छा, तुम सोचते होगे कि मैं वेदांत का प्रवचन करता था और मैं कह रहा हूँ स्वस्थ नहीं हूँ, शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, ये बोलूँ। हमने कहा नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न शरीर के स्तर पर ही था, मेरा प्रश्न आपकी आत्मा के स्तर पर नहीं था। मैं आपके शरीर के बारे में ही पूछ रहा था। तो महर्षि ने कहा, इसलिए मैंने शरीर के बारे में ही उत्तर दिया है। अब कोई अज्ञानी व्यक्ति आकर के पूछने लगे किसी महापुरुष से, अब उसको न तो सत्संग का संस्कार है। अब ग्रस्त लोग आते हैं, हम कई बार देखते हैं, भावुक तो हैं वो लोग, श्रद्धा है, उनके पूर्वज जुड़े थे इसलिए महात्माओं से जुड़े हैं, किंतु सकाम भावनाओं से जुड़े हैं कि महाराज जी के पास जाएंगे तो फैक्ट्री ठीक हो जाएगी, महाराज जी के पास जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब वो प्रश्न कोई पूछे और हम सत्संग की चर्चा करने लगे एकदम सीधे उनको, तो उनके गले ही नहीं उतरेगा। तो प्रश्न पूछने वाला कौन है, भगवान कहते हैं इस बात पर हमने ध्यान दिया। ये मुनि भी थे, मुनिजन थे, किंतु कौन से मुनिजन थे। ये कोई संसार के मनन में नहीं लगे थे, संसार के सर्च में खोज में नहीं लगे थे। तत्व जिज्ञासु विस्तदा, ये तत्व के जिज्ञासु थे। भगवान से जो प्रश्न को भगवान किया, ये कोई उनकी जाति पूछने के लिए नहीं किया था, उनके गुण पूछने के लिए नहीं किया था, उनके कर्म पूछने के लिए नहीं किया था कि आप क्या करने वाले हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपके क्या क्या गुण हैं। उस विषय में जानकारी की इनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि प्रश्न जो पहले अपने पिता से किया था, उस प्रश्न से भी पता चलता है कि ये जिज्ञासु है। अच्छा, दूसरी बात और भी है, ध्यान रखना, ये परमात्मा कोई सातवें आसमान से नहीं आए थे, क्योंकि को भगवान ये प्रश्न जो हुआ है अभी यहाँ पर, इसके पहले यदि भगवान वहाँ न होते तो जो श्री ब्रह्मा जी को प्रश्न किया गया वो प्रश्न कैसे सुनते, और उस प्रश्न के सुने के बगैर ये कैसे निश्चित हो जाता कि ये जिज्ञासु हैं। उस प्रश्न से ही पता चलता है जिज्ञासु हैं, इसलिए परमात्मा थे वहाँ
किंतु सनकादियों को नहीं दिख रहे थे। जहां इनके जीवन में जानने की उत्कर्ष इच्छा हुई, परमात्मा यहां है किंतु हमको दिख नहीं रहे। हमारे एक महापुरुष कहते थे, गुरु को मत खोजो, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ, अपने जीवन में उत्कंठा बढ़ाओ। गुरु को खोजने की जरूरत नहीं, गुरु तुम्हें खोज लेगा। मुझे आश्चर्य लगता था कि गुरु हमको कैसे खोज लेंगे। तो एक बार उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, तुमको शायद ये पता नहीं है कि सच्चे शिष्य को जितनी तड़प एक सच्चे गुरु की होती है, उससे कई गुना तड़प एक सच्चे गुरु को सच्चे शिष्य की होती है। अगर ये न होती तो महाराज श्री के उद्गार नहीं होते कि हमको जीवन में सच्चा जिज्ञासु नहीं मिला। ये उद्गार इस बात को बताते हैं कि एक सच्चे जिज्ञासु की कितनी तड़फ होती है। तो परमात्मा स्वयं गुरु रूप में है, इसलिए गुरु रूप में परमात्मा होने के कारण परमात्मा वहां थे। जिन लोगों को गुरुजनों से शिकायत है, ये ध्यान रखें, कहीं ना कहीं वो संसार की ही शिकायत है। वो संसार के अतिरिक्त तो कोई शिकायत हो नहीं सकती है। अध्यात्म की जिस समय प्यास होगी, सच्ची प्यास, उस समय परमात्मा इतना सन्निकट है। वो परमात्मा जो चींटी के पैरों में बंधी हुई घुंघरू भी सुनता है, उसकी भी गतिविधि सुन सकता है। जो परमात्मा हमारी सांसों को सुन रहा है, वो क्या परमात्मा हमारे विचारों को नहीं समझ सकेगा? हमारी जिज्ञासा को नहीं समझ सकेगा? कहीं न कहीं साधक के जीवन में ही प्रमाद है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, इति अहम मुनि भी पृष्टः तत् जिज्ञासुभिस्तदा यद अवोचहम। महाराज, जो भगवान ने सुना तो तुरंत भगवान क्या करते हैं, हे उद्धव निबोध में। उद्धव, मैंने बोलना प्रारंभ किया। जैसे को भगवान प्रश्न हुआ तो भगवान जानते हैं कि ये जिज्ञासु हैं। ये को भगवान जाति को लेकर नहीं है, ये को भगवान गुण को लेकर नहीं है, ये को भगवान क्रिया को लेकर नहीं है। इसलिए भगवान ने तुरंत महाराज एक बात कही। हमारे महर्षि ने एक बात बहुत सुंदर कही है, यहाँ आज मैं गदगद हो रहा था उसका स्वाध्याय करके। अधिकतर लोग प्रश्न करने के बाद अपना प्रश्न भी बचाकर रखना चाहते हैं कि हमारा प्रश्न भी बचा रहे और हमको उत्तर भी मिल जाए। कई लोग ऐसा करते हैं कि प्रश्न पूछते हैं तो बोले प्रश्न कुछ तो बचा रहे हैं, किंतु याद रखना यदि सही उत्तर मिलेगा तो प्रश्न सदा के लिए समाप्ति हो जाएगा, उसकी सत्ता नहीं रहेगी। महाराज जी कहते हैं कि जो भाग होता है ना, भाग, एक सच्चा भाग होता है, एक बच्चा भाग होता है। हमने सोचा ये सच्चा भाग और बच्चा भाग क्या है। आप लोगों ने गणित में भाग, गुणा ये सब पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा जैसे 500 रुपये का भाग करना है 2 लोगों में, तो सच्चा भाग क्या होगा कि 250-250 रुपये दे दिया गया, कुछ बचा ही नहीं। भाग में कुछ शेष नहीं बचता है। अगर शेष बचा है तो भाग हुआ नहीं। किंतु बच्चा भाग कौन होता है? बोले 200 उसको दे दिए, 200 उसको दे दिए, 100 अपने पास बचा लिए। ये बच्चा भाग है, ये सच्चा भाग नहीं है। सच्चे भाग में कुछ बचता नहीं है और प्रश्न का पेट उत्तर नहीं भरता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रश्न का पेट भर दिया जाए, तो कभी भी प्रश्न का पेट सच्चा उत्तर नहीं भरता है। सच्चा उत्तर तो प्रश्न का पेट फाड़ देता है, उसकी सत्ता ही समाप्त कर देगा, पेट फाड़ देगा। अब जरा विचार कीजिएगा
को भगवान ये प्रश्न है। अब कोई भी रूप में कह सकता था मैं कौन हूं, बता देते, किंतु भगवान ने इसका उत्तर इस प्रकार से देना प्रारंभ नहीं किया। एकादश स्कंद है, ये मुक्ति स्कंद है, इसको बुद्धि लगाएंगे तब समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि देखो, वस्तुनः यद्य नानात्वम आत्मनः प्रश्नयिष्यते। अजरा एक बात बताओ तुम हमें, वस्तु की दृष्टि से प्रश्न है कि आत्मा की दृष्टि से प्रश्न है? तुम्हारा ये प्रश्न को भगवान किस दृष्टि से, किस दृष्टि से प्रश्न पूछ रहे हो? कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा में का आश्रय। अरे विप्रो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं किसका आश्रय लूं? जगत का आश्रय लेकर के उपदेश दूं या आत्मा का आश्रय लेकर के उपदेश दूं, या जिस उपाधि में सब या महाराज कल्पित है उनका लेकर के वर्णन करूं? तुम्हारे प्रश्न का आश्रय, उत्तर देने के लिए आश्रय में किसका लूं? तुमने जो प्रश्न किया है, अगर तुम जगत की दृष्टि से पूछना चाहते हो कि को भगवान, तो जगत में पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः आप जगत में जो भी देख रहे हैं, हमारे सीधा स्वामी पाद ने तो देव मनुष्यादि शब्द का प्रयोग किया है। देहेषु पंचभूतात्मकेषु अतः समानेषु, देवताओं में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, सभी में पंचभूत समान है। मनुष्यों में भी पंचभूत है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच महाभूतों से द्वारा ये बना हुआ शरीर है, सबका शरीर। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु, टीकाकार लिखते हैं कि भूतेषु समानेषु वस्तुतः समानेषु। जिस वस्तु में ये पंचभूत आश्रित हैं, टिके हुए हैं, अर्थात परमात्म तत्व में, तो परमात्म तत्व भी उसमें समान रूप से समाया है और पंच महाभूत भी समाये हुए हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर पंच महाभूत न हो? अरे जिस तत्व से तुम्हारा हाथ बना, उस तत्व से शरीर का भी हाथ बना। तो यदि भूतों की दृष्टि से तुम प्रश्न करो, तब ये प्रश्न बनता ही नहीं है। और यदि आत्मा की दृष्टि से प्रश्न करो, तो आत्मा में नानात्व तो है ही नहीं, वो एक ही है, एक के अतिरिक्त तो दूसरा है ही नहीं। और जब एक के अतिरिक्त तो दूसरा नहीं, तो प्रश्न ही कहां बनेगा? प्रश्न पूछने के लिए तो दूसरा चाहिए, इसलिए ये प्रश्न ही नहीं बनता है। जो को भगवान तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो, अब जरा विचार करना, हंस भगवान ने बड़ा गजब का काम किया। जो पिताजी से प्रश्न किया था, उस प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया भाई। जैसे उन्होंने को भगवान प्रश्न किया, वहीं पर हावी हो गए। बोले हो तो तुम तत्व जिज्ञासु, किंतु तुम्हारा प्रश्न बन ही नहीं सकता है। को भगवान इति वह प्रश्नो वाचारंभो ह्यनर्थकः। ये तुम्हारा जो को भगवान यह प्रश्न है, ये वाचारंभो ह्यनर्थकः। जैसे श्रुति भगवती में वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेवम सत्यम, श्रुति कहती है कि मिट्टी तत्व ही सत्व है, सत्य है। उसमें जितने आकार कल्पित हैं, चाहे घड़ा ले लो, चाहे सकोरा ले लो, वो सब केवल वाणी का विकार है। केवल मिट्टी ही सत्य है।
क्योंकि सत्य तत्व वह होता है जो सदा रहता है। देखो, मिट्टी में जब तक सकोरे की कल्पना नहीं थी, घड़े की कल्पना नहीं थी, मकान की कल्पना नहीं थी, घट मठ की कल्पना नहीं थी, तब तक मिट्टी थी। और जैसे ये आकार मिटेंगे तो मिट्टी ही रहेंगे। इसलिए मिट्टी ही सत्य है। जितने आकारों की बात है वह सब आकार उसमें कल्पित हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा प्रश्न पंचभूतों की दृष्टि से है अथवा वस्तु की दृष्टि से है, तब भी बिल्कुल, चाहे आत्मा के विषय में हो, चाहे उपाधि के विषय में हो, चाहे भूत संघात के विषय में हो, ये तीनों प्रश्नों के आधार पर तुम्हारा ये प्रश्न किसी काम का नहीं। ये तुम्हारा प्रश्न पूछने का ढंग ही ठीक नहीं है। अब सनकादियों को लगा होगा कमाल के बाबा जी हैं, प्रश्न कुछ था और इसको मूल से ही उखाड़ दिया। मूल बात नारायण ये है कि जो इनका प्रश्न था कि ये विषय बार बार जो विषयों में चित्त जाता है और चित्त से ये विषय अलग नहीं होते हैं, तो पहले तो ये समझो कि चित्त क्या है, पहले ये समझो कि विषय क्या है। अगर विषय का पता न हो, चित्त का पता न हो, तो किसको किससे अलग करोगे? किससे किससे अलग होने की बात होगी? वहाँ अलग होने की बात ही नहीं हो पाएगी किसी से किसी की। जब तक पहचान नहीं है कि विषय किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, और इसको पहचानने के लिए जब तक तुम्हें आत्मतत्व की पहचान न हो, तब तक तुम उसको पहचान नहीं सकते हो। तो भगवान स्वयं हंस रूप में आत्मतत्व की पहचान करा रहे हैं कि आत्मतत्व है क्या और विषय तत्व क्या है। तो मानो उनको लगा कि ये तो प्रश्न हमने कर दिया, हमारा प्रश्न ही काट दिया। तो भगवान फिर अपना परिचय बता रहे हैं। ये परिचय बड़ा सुनने लायक है, और ये परिचय यदि हम सबको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से कहीं भी रागत द्वेष नहीं होगा, और रागत द्वेष नहीं होगा तो सृष्टि का जो आपके जीवन में दुख मिल रहा है, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हम लोगों ने सोच रखा है कि यहाँ पर इस मंदिर में तो परमात्मा है, किंतु उधर परमात्मा नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां परमात्मा न हो? परमात्मा जो अपने मुख से अपना परिचय बता रहे हैं वो समझने लायक है। भगवान ने जो परिचय दिया है अपना, इतना दिव्य परिचय दिया है, मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते अन्य इंद्रिय ही, मन के द्वारा हमारा आपका जहां जहां मन जाता है, और जो जो हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां हमारे मन की गति है और जो जो हम बोलते हैं, जो जो हम देखते हैं, और इंद्रियां जो जो ग्रहण करती हैं, अहमेवं नः, वह मैं ही हूं। अरे नारायण, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ दूसरा है ही नहीं। पहले तो तुलसीदास जी महाराज माया को स्वीकार करते हैं। वो तो पहले तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। पहले सिया और राम को अलग अलग पहचान बताते हैं, किंतु बाद में वही संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज जड़ चेतन जग जीव जत, इसमें सिया जी लीन हो गई। ये भगवत दृष्टि है, यहां सिया जी की सत्ता समाप्त। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। राम के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं रही। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है जी? इंद्रियों का जो विषय जिसको मान रहे हो,
वो उसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है क्या? मन जहां जहां जाता है, जो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो ये मन किसका चिंतन करेगा? वाणी जो जो बोलती है उन्हीं को बोलती है, उसके अतिरिक्त तो वाणी कुछ बोल सकती नहीं है। ये कह रहे हैं मत्तो अन्य इति बुद्ध्यध्वम अंजसा, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसा तुम इसको समझो। मेरा परिचय पूछ रहे हो तो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल मैं हूं ही हूं। अहम एव आस अग्रे नान्या, मेरे अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, केवल हूं ही हूं। जहां आपका मन जाता है, जहां आपकी वाणी जाती है, जहां आपकी दृष्टि जाती है और जहां जहां आपकी इंद्रियां जाती हैं, ये सब मेरा ही स्वरूप है। अब जो तुम्हारा प्रश्न है, ये प्रश्न का पेट फाड़ दिया। अब जो तुम्हारा प्रश्न है, गुणेषु आविश्यते चेतो गुण चेतस य प्रजा जीवस्य देह देह उभयम गुणश्चेतो मदात्मनः, जो प्रश्न था गुणेषु आविश्यते चेता, महाराज उसी प्रश्न का ये उत्तर दे रहे हैं। इसके खंडन के रूप में भगवान ने बात रखी थी कि जो तुम जिनको गुण कहते हो, जिनको चित्त कहते हो, ये चित्त, अच्छा जरा विचार करो, पहले तो शरीर और चित्त का अलगाव कर लो, चित्त और विषय का अलगाव कर लो। अरे नारायण, दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं, अलग कुछ है ही नहीं। लोगों को लगता है कि विषय अलग है, मन अलग है। अरे मन भी विषय है, विषय भी मन है। ये धीरे 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 जैसे जीवस्य देह उभयम गुणश्चेतो मदात्मनः, हे प्रजाः, भगवान बड़े ये संबोधन है, उनकी प्रजा है ये सनकादि, और हम सब भी उनकी प्रजा हैं। गुणेश चेता आविश्यते गुणस्य चेतस्य जीवस्य देहा उभयम गुणाः, देहा विषयम, महाराज ये दोनों के दोनों, जीवस्य देहा, जीव और देह, ये क्या है? उभयम गुणाः। अब जिसकी चिंतन धारा ये बहा रहे थे, भगवान ने कहा कि देखो सब जीवों के अंदर में, हमारे पूज्य स्वामी श्री हंसान जी महाराज कहते थे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, सब मैं का उच्चारण करते हैं। कोई अंधेरे में खड़ा हो, पूछे कौन हो, कहता मैं हूं। कोई स्त्री शरीरवाद बोले मैं हूं, नपुंसक मैं हूं। तो ये जो मैं की ध्वनि निकल रही है सबके अंदर, शरीर के आकार सबके अलग अलग हैं, आकृतियां अलग अलग हैं। जैसे मिट्टी में अलग अलग प्रकार के मकान बने हैं, अलग अलग प्रकार के महाराज वस्तुएं बनी हुई हैं, किंतु मिट्टी से जुदा नहीं है वो। आकारों में जुदापना हो सकता है, आकाश कोई छोटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, आकार के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, किंतु आकार में जो समाया हुआ निराकार है वह तो एक ही है, सब में समाया हुआ। जैसे आभूषणों में, सब आभूषणों के रग रग में नानात्व की दृष्टि से वो मिथ्या है, एकत्व की दृष्टि से वो सत्य है। नानात्व की दृष्टि से जगत नानात्व की दृष्टि से मिथ्या है, एकत्व की दृष्टि से ये सत्य है। अगर एक परमात्मा की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से महाराज वह सत्य ही है। भगवान इस प्रकार से महाराज इस सत्य को समझा रहे हैं कि सब के अंदर मैं ही बैठा हूं। गुणेषु
चा विसत चित्तम अवीक्षण गुणसेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा तद रूप उभयम त्यजेत। इसलिए बार बार विषयों का जो सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है, जो हम बार बार उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं, महाराज बहुत बड़ी हानि है किसी क्रिया को बार बार करने से। ये जो बार बार विषय भोगने में चित्त लग जाता है, इसमें आसक्ति बन जाती है और आसक्त हो जाने के कारण ही बार बार चित्त फिर उधर भाता। हमारे यहाँ कहते थे, पर की गाय गुलैंदा खाए, बार बार महुआ तराए। एक बार उसको आदत पड़ गई, महुआ का वृक्ष है, उसका फल खाने का, तो किसान मारता भी, उसको रोकता भी है, तो आदत पड़ जाने के बाद फिर वहीं भाग कर जाती है गाय। ऐसे हमारी इंद्रियों को भी ये विषय भोगते भोगते अभ्यास हो गया है। शब्द का अभ्यास हो गया, रूप का अभ्यास हो गया, गंध का अभ्यास हो गया। अब अमुक प्रकार का ही स्वाद चाहिए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, कोई स्वाद नाम की चीज है नहीं। ये केवल अभ्यास जन्य ही सुख है। अब जिस मिठाई को हम लोग खा करके बहुत आनंदित होते हैं, आपको बताएं यही किसी अंग्रेज को खिला दो तो बमन और कर देगा। मैंने तो स्वयं अनुभव किया अभी कुछ दिन, चीनी छोड़ दी। अब जैसे चीनी छोड़ दी तो अब अगर थोड़ी सी भी चीनी कोई चाय में डाल दे, दूध में डाल दे, तो मुझे इतना मीठा लगता है, वो इतना मीठा लगता है कि लगता है उसको शरबत बना दिया गया। मैं तुरंत हटाता हूं। अभ्यास केवल 3 महीने का अभ्यास छूटा, 4 महीने का। और पहले खूब हमारा चीनी कम हो तो डालकर पीते थे, लगता था चीनी है ही नहीं। अब जिन लोगों को नमक जाने ज़्यादा खाने की आदत होती है, उनको महाराज ऊपर से नमक न हो तो लगता है कुछ फीका बना है। और जिन लोगों को महाराज बिना नमक के खाने की आदत पड़ जाए, उनको फिर नमक ही दुख देने लगेगा। जैसे अभी हमको चीनी दुख देने लगी, थोड़ा भी चीनी हो तो डांट लगाते हैं, अरे इसमें चीनी क्यों डाल दी, ये खराब हो गया, स्वाद नहीं है इसमें, स्वाद समाप्त हो गया। तो जैसे ये उदाहरण, ऐसे संसार के समस्त उदाहरण हैं। ये अभ्यास से ही उसमें सुखोत्पत्ति हो रही है। अगर अभ्यास न हो तो किसी को सुखोत्पत्ति होगी नहीं। तो ये महाराज यही बता रहे हैं, गुणेषु आविश्यत चित्तम ईक्षणम गुण सेवया। ये जो गुण सेवया, बार बार गुण सेवन जो हम कर रहे हैं, उसी के कारण आसक्ति इसमें हो गई है। इसलिए चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, चित्त बार बार उसमें प्रविष्ट हो जाता है। और उस चित्त में जो प्रविष्ट विषय हैं, विषय न मिलने के बाद भी चित्त उसमें रमता रहता है। तो कहा गुणाश्च चित्त प्रभवः। ये जो चित्त का प्रभाव, ये गुण के प्रति जो बार बार रमण का प्रभाव उसका है, मद रूपम उभयम त्यजेत। अरे तुम दोनों में मेरा ही रूप देखो। इसका अभिप्राय आप विषयी मत बन जाना। कई लोग महाराज अपने को इतना ठगते हैं। कई हमको सज्जन मिलते हैं, बोले महाराज सब जगह भगवान है कि नहीं है? तो मैं कहता हूँ है। तो फिर मेरी पत्नी में है कि नहीं है? तो हमने कहा पत्नी में भी है। तो बोले पत्नी से मैं प्रेम करता हूँ तो भगवान से तो करता हूँ। सब जगह यदि परमात्मा है, अपने पोते से प्रेम करता हूँ तो भगवान से ही तो करता हूँ। ये अपने को ठगना है कि ठगना। भगवान से प्रेम होगा तो सब जगह होगा, और जिसका सब जगह प्रेम होगा उसका कहीं नहीं होगा। आपको बताएं, महात्माओं के प्रति आप देखना, महापुरुषों के प्रति लगता है, सबको लगता है कि सब हमको प्रेम करते, सबसे ज़्यादा हमको प्रेम करते थे। अभी हम किसी से पूछ दें, यहाँ स्वामी जी से पूछें, मैसानी महाराज से, तो यही कहेंगे महाराज जी सबसे ज़्यादा हमको प्रेम करते थे। और ये तो रो पड़ते हैं कई बार बता करके, इतना स्नेह करते थे। सबकी अनुभूति यही है, जितने थे सबके साथ, क्योंकि जिनका सबसे प्रेम होता उनका किसी से नहीं होता। उनका सबसे प्रेम था। तो जब आपका सबसे प्रेम होने लगे तो फिर पत्नी परमात्मा है कि ये प्रश्न नहीं होगा, बेटा परमात्मा है कि नहीं ये प्रश्न नहीं होगा, और पोता पोती परमात्मा है कि ये प्रश्न नहीं होगा। परमात्मा सब जगह व्यापक तत्व है। और ऐसी दृष्टि यदि हमारे बने
तो निश्चित रूप से फिर ठगना कहाँ होगा, फिर कहाँ गुण में चित्त जाएंगे, कहाँ चित्त में गुण जाएगा, कहाँ विषय में इंद्री जाएंगी, कहाँ इंद्री में विषय जाएंगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। इस प्रकार से जागृत स्वप्न सुसुप्तिम च गुणान महाराज गुण तो बुद्ध वृत्तया तासाम विलक्षणो जीवा साक्षित्वेन विनिश्चिता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये महाराज इनके सब का जीव साक्षी है, साक्षित्वेन विनिश्चिता। हम इसके साक्षी हैं, हम ये नहीं हैं। अपने को साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करें। भगवान इस प्रकार से यह दिव्य संदेश दे रहे हैं। क्रमशः इसकी चर्चा होगी। ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और अपनी ही चर्चाएं हैं। हम देखते हैं सप्ताह के क्रम में इन श्लोकों पर न तो दृष्टि जा पाती है, क्योंकि दृष्टि एकादश स्कंद के दिन तो केवल पूर्णाहुति की ओर भागती है। तो ये प्रवचन की श्रृंखला में ही हम सब लोगों को इस प्रकार से विषयों की प्राप्ति हो सकती है, सुनने को मिल सकता है। महर्षि के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।